भूखड़ बहू। एक जंगल में सोहन रहा करता था। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाता था। सोहन की पत्नी एक नंबर की कामचोर थी। वह दिन भर किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर खाती रहती थी। सोहन बेचारा उसके इस हरकतों से बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन सोहन थक हार के अपने खेतों से आता है। अरे ओ लीला, कुछ खाने को है? मुझे बहुत तेज भूख लगा है। कुछ खाने को है तो लेकर आओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओ जी, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी लीला के सास आती है। अरे ओरे लीला, तेरे तो रोज ही पेट में दर्द रहता है। दिन भर में कोई भी काम करती है तू? बस देखो तो दिन भर खाती रहेगी। काम चोर कहीं के। भगवान जाने कब तुझे सद्बुद्धि आएगी। ओ, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए। मैं काम चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। वह ना थोड़ा खाने की शौकीन हूँ। न जिंदगी में माँ जी, खाने के सिवा और है ही क्या। हे भगवान, कैसी बहू मिली है हमें, सिर्फ खाने के ही बारे में सोचती है। अच्छा ये बता, सुबह जो खीर बनाने को कहे थे, बनाया या नहीं? जी माँ जी, खीर तो बनाए थे, पर वे क्या कर रही है? तो माँ जी, खीर ना बहुत स्वाद बने थे, पर ना इतने स्वाद खीर देख पे रहा ही नहीं गया, और मैंने ना सारे खीर खा लिए। हे भगवान, यह तूने क्या किया लीला? तूने सारे के सारे खीर खा लिए। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहू को? अरे चुप करो तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा तो सिर दर्द होने लगा। अगले सुबह लीला आराम से टीवी देख रही होती है। तभी उसकी सास आती है। ना जाने कब तक टीवी देखेगी बहू, उठ जा। अपने सास के बातों को सुनकर भी वह वहां से नहीं उठती है। तभी उसकी सास टीवी को बंद कर देती है। अरे माँ जी, आपने ये क्या किया? इतना अच्छा उसमें खाना दिखा रहा था। बस बस लीला, तुझे तो हर जगह खाना ही नजर आता है। तुझे खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता? कभी तो काम भी कर लिया कर। जा तो बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आ। सोहन भी काम से आता ही होगा। इसके बाद लीला वहां से उड़ जाती है और बाजार में जाती है, तो उसे रास्ते में दुकान दिखाई देता है जो कि लड्डू का होता है। वहां पर लीला, अरे वाह वाह, कितने अच्छे और मीठे मीठे लड्डू हैं। मुझसे तो अब बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है। अरे भाई, लड्डू तो देना, कितने अच्छे खुशबू आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, रुको, मेरे बनाए लड्डू एक बार खा लोगी तो बार बार आओगी। जिसके बाद वह लड्डू देता है। लीला जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे वाह वाह, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। अरे बड़े मीठे लड्डू हैं। अरे भाई, एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते लीला लड्डू वाले के सारे लड्डू खा लेती है। अरे बस कर दो, तुमने तो मेरा सारे लड्डू खा लिया। तुझे तो देखकर ऐसा लगता है कि मानो सदियों से भूखी हो। अरे भाई, वाह वाह, बड़े मजे के लड्डू थी। वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। वाह वाह, मजा ही आ गया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरे सारे लड्डू खा डाली। और सारे लड्डू का 150 रुपए होता है। हैं? क्या कहा भैया? 150 रुपए है? पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इतने। ऐसा करो भैया, आप अपने पैसे लेने मेरे घर आ जाना। मेरे पति का नाम सोहन है भैया। अच्छा अच्छा ठीक है। जिसके बाद लीला अपने घर जाती है। अरे कहाँ रह गई थी? तुझे एक काम बोला था करने के लिए, इसमें भी तू इतना देर लगा दी। कहाँ है सब्जी? दे। अरे माँ जी, मैंने तो सब्जी ही नहीं लाई। अरे तुझे क्या करने है था? मुझे काशी बहू दिए है भगवान। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ।
जिसके बाद लीला अपने कमरे में चली जाती है। उधर लड्डू वाला लीला के घर आ जाता है और उसके पति को पुकारने लगता है। ओ सोहन, सोहन, अरे घर पे कोई है क्या? तभी लीला के सास घर में से निकल कर आती है। अरे कौन है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी, मैं रामू लड्डू वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारे लड्डू खा गई और मेरे लड्डू का पैसा भी नहीं दिया। वही पैसे लेने आया हूँ। हे भगवान, यह लीला बहू हुई ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। तभी लीला को आवाज देती है। अरे ओ लीला, अरे ओ लीला, बाहर आ जल्दी। तभी लीला बाहर आती है। क्या ओ लीला, तूने इस लड्डू वाले की सारी लड्डू खा गई? हाँ माँ जी, जब आपने मुझे सब्जी लाने भेजा था तभी रास्ते में लड्डू वाला दिख गया, इसलिए लड्डू के खुशबू आते देख मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने लड्डू खा ली। तभी वहाँ पर सोहन आ जाता है। अरे रामू भाई, यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा, उससे क्या पूछ रहा है? तेरी जो ये खड़पत्नी है ना, इसे दिन रात खाने का अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। इस लड्डू वाले की सारी लड्डू खा गई है, अब उन्हीं का पैसा लेने आया है। अरे लीला, कितनी बार कहा है अपनी जीभ पर थोड़ा कंट्रोल रखा कर। रामू तुम बताओ कितने पैसे हुआ तुम्हारे? कुछ ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 150 रुपये बनता है, वही दे दीजिए भैया। क्या कहा? 150 रुपए? इतनी तो मेरी एक दिन की कमाई भी नहीं है। हाँ भाई, देखो भाई, मैं नहीं जानता, मेरे लड्डू के तो इतने ही पैसे बनते हैं भाई। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, देता हूँ। तभी सोहन उसे 150 रुपए दे देता है। तभी लड्डू वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे अरे लीला, तुम ये क्या करती हो? मैं अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए, आपको तो पता ही है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ ना। हाँ हाँ, यह तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस लीला का कोई उपाय कर बेटा, इसी तरह खाती रही तो घर में कुछ खाने को नहीं रहेगा। आप चिंता ना करें माँ। इतना कहकर सोहन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को सारी बातें बता देता है, जिस पर डॉक्टर बोलता है। सोहन, ये 2 पुड़िया दवाई है, तुम अपने बीवी को खाने में मिलाकर देना। जी डॉक्टर जी। इतना कहकर सोहन घर पर आता है तो देखता है उसकी बीवी खाना खा रही होती है। अरे बेटा, देखना, इसने तो घर का पूरा राशन ही खत्म कर दिया खाकर। तभी सोहन रसोई घर में जाकर देखता है तो खीर पड़ा होता है। वह उस खीर में दवाइयाँ डाल देता है और अपनी बीवी को खाने को दे देता है। उस पूरे खीर को खाने के बाद उसकी बीवी बोलती है, नहीं नहीं, अब नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर गया है। तुम सही कह रही हो, अब नहीं खाओगी? नहीं नहीं, इतना बात सुनकर सारे खुश हो जाते हैं। ये लो बहू,